आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने जनपद हाथरस के थाना चदम्पा क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि एक दलित समाज की युवती के साथ हैवानों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के साथ साथ उसकी जुबान भी काट दी और मारपीट कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद भी सरकार मौन रही। ऐसे आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देनी चाहिए। वहीं अलीगढ़ के सांसद ने कहा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC/ST के समर्थन की बात तो आए दिन संसद में गूंजती रहती है। हमारी मांग है कि अब सरकार मौन ना रहे और हमारी महरूम बहन के लिए वह संसद में आवाज उठाकर उसको न्याय दिलवाए। इसको पहले रेप किया है, उसके बाद मारा है, ज़बान काट दी गई है। ज़बान इसलिए काटी गई है ताकि वो बोल ना सके, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद ना कर सके। और उसको बताया जा रहा है कि पेट से नीचे उसका पैरालाइज कर दिया गया है, तो इसलिए कर दिया गया ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो सके और इन दरिंदों के, इन हैवानों के खिलाफ वो आवाज़ को बुलंद ना कर सके। यही इनकी मेन वजह थी जिसकी वजह से इतनी बेरहमी के साथ हमारी बहन के साथ बलात्कार किया और उसको आज वो यहाँ से, इस दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरी चीज़, मेरा एक मुद्दा ये है कि यहाँ के जो सांसद है सतीश गौतम, वो ST/SC का मुद्दा सांसद में उठा रहे हैं। क्या अब वो हमारी बहन मनीषा पे कोई मुद्दा उठाएंगे या सिर्फ वो यूनिवर्सिटी को लेके या इन्हीं सब चीज़ को लेके इशू बनाते हैं और मुद्दा बनाते हैं? मेरा उनसे सवाल है, अगर हमारे जो यहाँ के सांसद हैं अगर उन्हें ज़रा सी शर्म है तो हमारी इस बहन के लिए बोले और इस मुद्दे को, आवाज़ को बुलंद करें, ना कि यहाँ के सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करें और इसी इशू को बनाएं। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इसको, हमारी इस बहन की आवाज़ को बुलंद करें और इसके लिए जस्टिस की आवाज़ को। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक शेड्यूल कास्ट की हमारी एक बहन जिसका नाम मनीषा था, उसको 14 सितंबर 2020 के दिन हाथरस के चंदुपा थाने के इलाके में कुछ लोगों ने, 4-5 लड़कों ने जो अपर क्लास से आते थे, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मतलब गलत काम किया, रेप किया उसका। उसके बाद उसकी ज़ुबान को काटा, फिर उसकी बैकबोन जो जिस रीढ़ की हड्डी से बोलते हैं उसको ख़राब कर दिया। वो इस हालात में थी। मैं 4 दिन पहले जब JNMC गया तो मैंने वहाँ पे उसे देखा तो वो स्टेबल नहीं थी बिल्कुल। उसको कल रात JNMCH से सफदरगंज हॉस्पिटल भेजा, वहाँ पर उसको रात में डेड घोषित कर दिया गया, यानी कि उसको बताया इंतकाल उसका घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है हमारे लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी मेमोरेंडम में ही पढ़ा, बीजेपी के 6 सालों में 33,000 से ज़्यादा केस, रेप केस अब तक सामने आ चुके हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी एक कानून ऐसा नहीं बनाया है जिससे इन बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ने से रुके, जिससे बलात्कारी डरें। क्या होता है, बलात्कार कर देते हैं, कुछ टाइम बाद जो सत्ता में इनके लोग बैठे हुए हैं वो इनको बाहर निकलवा लेते हैं। तो इसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की किस कम्युनिटी से आती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दलित है, वो वाल्मीकि है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक लड़की है और एक लड़की का अगर इस देश में रहना मुश्किल है, अगर इस देश में वो नहीं रह पा रही है तो बहुत हमारे और आपके और गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी कानून बनना चाहिए, जल्द से जल्द ऐसे रेपिस्टों के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसे बलात्कारियों के लिए कानून बनना चाहिए कि जैसे ऑन दी स्पॉट उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि महीनों से कोर्ट कचहरियों में डालकर और फिर बाद में उसे छोड़ दें जब तक मामला ठंडा हो जाए। तो ऑन दी स्पॉट वाला एक्शन होना चाहिए इन बलात्कारियों के लिए।